एक बार की बात है, एक छोटे से बगीचे में एंडी नाम का एक नन्हा चींटी रहता था। एंडी हमेशा उत्सुक रहता था और अपने आसपास की दुनिया की खोज करना पसंद करता था। एक धूप वाले दिन, जब एंडी इधर उधर भाग रहा था, वो एक ऊंचे और शक्तिशाली पेड़ से टकरा गया। जैसे ही एंडी ने पेड़ को देखा, उसने देखा कि पक्षियों का एक समूह उसकी शाखाओं पर खुशी से चहक रहा है। वे सबसे सुंदर धुन गा रहे थे जिसने बगीचे को आनंद से भर दिया। एंडी उनके गीतों से मुग्ध था और चाहता था कि वो उनके साथ शामिल हो सके। गाना सीखने के लिए दृढ़ संकल्पित, एंडी पक्षियों के पास गया और पूछा, क्षमा करें, प्यारे पक्षियों, क्या आप कृपया मुझे सिखा सकते हैं कि आप जितना सुंदर गाते हैं, उतना सुंदर कैसे गाते हैं? पक्षियों ने एक दूसरे को देखा और हंसे। ओह, नन्ही चींटी, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है, लेकिन गाना कुछ ऐसा है जो केवल पक्षी ही कर सकते हैं। ये हमारे स्वभाव में है, पक्षियों में से एक ने उत्तर दिया। एंडी थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो समझ गया था कि उसके पास पक्षियों की तरह मधुर आवाज नहीं हो सकती है, लेकिन उसे विश्वास था कि वो अपने विशेष तरीके से योगदान दे सकता है। अपने नए लक्ष्य से प्रेरित होकर एंडी ने चमकदार कंकड़ इकट्ठा करके और उन्हें अपने घोंसलों के पास रखकर पक्षियों की मदद करने का फैसला किया। उसने बिना थके सभी रंगों, आकारों और आकारों के कंकड़ एकत्र किए। एंडी की दयालुता से पक्षी प्रसन्न हुए और उनका आभार व्यक्त किया। एक दिन, एक भयंकर तूफान बगीचे में आया, अपने साथ तेज हवाएं और भारी बारिश लेकर आया। पक्षी अपने घोंसलों और बच्चों को तत्वों से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपने छोटे आकार के बावजूद, एंडी जानता था कि उसे मदद करनी होगी। वो कमजोर चूजों के लिए आश्रय की तलाश में इधर उधर भागता रहा। एंडी ने पेड़ की जड़ों के पास छोटी छोटी दरारें देखी और पक्षियों के छोटों को सुरक्षा के लिए निर्देशित किया। जब तक तूफान गुजर नहीं गया तब तक वे वहीं बसे रहे। जैसे ही सूरज बादलों के पीछे से निकला, पक्षी कृतज्ञता से भरकर एंडी के पास उड़ गए। प्रिय एंडी, आप भले ही हमारी तरह गाने में सक्षम न हो, लेकिन आपकी दयालुता, बहादुरी और कुशलता ने हमारे छोटों को बचा लिया। आप एक सच्चे दोस्त और हीरो हैं। एंडी खुशी से मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसकी दयालुता के छोटे छोटे कार्यों ने दूसरों के जीवन में बड़ा अंतर लाया। उसने समझा कि हर किसी में अद्वितीय प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं जो दुनिया में सकारात्मक योगदान दे सकती हैं। उस दिन के बाद से एंडी ने अपने विशेष तरीके से बगीचे में अपने दोस्तों की मदद करना जारी रखा। दयालुता की शक्ति और स्वयं के प्रति सच्चे होने के मूल्य को कभी कम नहीं आंका। कहानी का नैतिक ये है कि प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय गुण और क्षमताएं होती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम जो है उसे गले लगाएं और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करें।